थोड़ा विभाग वालों ने बोला कि हम तैयार नहीं हैं, तो आज विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है और मंत्री मंत्री जी विभाग की तरफ से सिग्नल मिला कि आओ तो आ गए। तो हमारे इसमें डंडाल का ये स्कूल को बच्चे ले जाते हैं, जब उद्घाटन हुआ है तो बस क्यों नहीं चल रही है। मेरे ये जो कर्मचारी हैं, ये जो सभी अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम से लेकर सभी बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, परंतु हमारा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो बहुत ही ढीला है सर। आज हमारे सदर क्षेत्र की सबसे दूर दराज की जो सबसे ऊपर की पिछड़ी पंचायत है, उसमें हमारे अजीज हमारे मंत्री जी श्री जगत सिंह नेगी जी, जिनके पास बागवानी विभाग भी है और रेवेन्यू विभाग भी है, जन शिकायत निवारण मंत्री भी है। तो मैं आपका पूरी पंचायत की तरफ से यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हमारे सदर क्षेत्र की लोकप्रिय नेता श्रीमती चंपा ठाकुर जी, जो प्रदेश कांग्रेस की महासचिव हैं, हमारी स्थानीय पंचायत के प्रधान श्रीमती पूजा देवी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष श्री योगेश पटियाल जी, हमारे डिपार्टमेंट के निदेशक और अन्य जो भी पदाधिकारी हैं बागवानी डिपार्टमेंट के, यहाँ पर साण पंचायत के प्रधान श्रीमती धिंसरा देवी जी, हमारे इलाका के मजिस्ट्रेट एसडीएम असीम सूद जी, और यहाँ पर हमारे सीलदार महोदय जी, नायब सीलदार जी कानगो जी, यहाँ पर आईपीएच के एसडीओ, जिला कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री चमनलाल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण दास जी, यहाँ पर हमारे क्षेत्र के जितने भी जो एसएचओ साहब आए हुए हैं श्री देशराज जी, सभी जितने जो सरकारी कर्मचारी आए हुए हैं, मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारे पूर्व प्रधान जी आए हुए हैं, मैं आप सभी का यहाँ पर बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासकर मैं मंत्री जी का यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि इनके मन में जो बात थी, ये पहले भी उस दिन धनियारा से यहाँ आना चाहते थे। हमारे रविंद्र पालसा जी भी आए हुए हैं, तो थोड़ा विभाग वालों ने बोला कि हम तैयार नहीं हैं, तो आज विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है और मंत्री जी विभाग की तरफ से सिग्नल मिला कि आओ तो आ गए। तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ यहाँ आने पर। बाकी हमारा एक क्षेत्र है, ये पंचायत है, ये बहुत पिछड़ी हुई पंचायत है। सबसे इसके बाद जो साइड लगती है सरका घाट क्षेत्र है, इसके पीछे सरका घाट है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा सोचो, क्योंकि आपके पास बहुत ज्ञान है ये बागवानी के क्षेत्र में। कई बार ऐसा होता है कि कोई मंत्री किसी विभाग के बन जाते हैं, परंतु उनको उस क्षेत्र का पता नहीं होता। तो मेरे को लगता है जितना नॉलेज आपको इस विभाग का है, इतना किसी को नहीं है। तो मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ कोई मांग नहीं कर सकते, आप हमें सिचुएशन दें कि यहाँ पर क्या हो सकता है। साथ ही एक ऐसा क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, मैंने उस दिन भी बोला था, तो एक सुपरवाइजर प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर जैसे बागवानी विभाग की तरफ से, तो आप यहाँ पर देने की कृपा करें। और रेवेन्यू विभाग की तरफ से जब आप पहली बार मंडी सर्किट हाउस में आए थे, उसी दिन से हम मांग कर रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा पटार सर्कल है। ये बेटी है बेचारी, देखो 27-28 साल की है, भारतीय, इसको ये रेवेन्यू क्षेत्र मिला है, इसमें 8 माल है, परंतु बड़ी तत्परता के साथ इस यहाँ पर कार्य कर रही है। परंतु भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर 4-4 माल के 2 रेवेन्यू विलेज, एक फावड़ा में 1 बीघा जमीन है। तो मैं वहाँ पर आपसे नया पटार सर्कल की मांग करता हूँ। एक हमारा पिछले दिनों रानी प्रतिभा सिंह जी आए थे 1 जून 2023 को, तो उन्होंने ऊपर पंचायत घर का, हमारी नई पंचायत है, शिलान्यास किया है, उसका काम जोरों पर चला हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर आए और उसका उद्घाटन करें। तो उसके लिए 3 लाख रुपए फर्नीचर के लिए थोड़ा व्यवस्था करनी है, नई पंचायत है, तो आपसे मैं मांगने की मांग करता हूँ। और उसी दिन 1 जून 2023 को हमारा ये 1.5 किलोमीटर का ये जो रोड है, इसका उद्घाटन हुआ है, परंतु इतना समय हो गया आज तक इसमें बस नहीं चल रही है। तो मेरा महोदय जी से निवेदन है, क्योंकि हमारे इसमें डंडाल का ये स्कूल को बच्चे ले जाते हैं, जब उद्घाटन हुआ है तो बस क्यों नहीं चल रही है। तो मेरी आपसे बहुत निवेदन है कि इन मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि आप सरकार हैं, एक पावरफुल मंत्री हैं, साथ ही आप जन शिकायत मंत्री भी हैं।
तो मेरे ये जो कर्मचारी हैं, ये जो सभी अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम से लेकर सभी के सभी बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, परंतु हमारा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो बहुत ही ढीला है सर। तो अभी भी मैंने पीछे एसडीएम साहब को 2 एप्लीकेशन दी, एक रोड था सराड़ और उसको भी अब बरसात में बस चालू कर दो, तो उन्होंने आरएम को लिखा, दूसरे दिन गाड़ी चल पड़ी। परंतु जो हमारे प्रधान जी के और एक रोड है उसको साफ करने को बोला, तो उन्होंने आनाकानी की, 1 दिन के लिए मशीन भेजी। मैंने बोला जब मशीन आई है 2 महीने हो गए, रोड साफ हुए, 3 पंचायतों के लोग वहाँ से अपनी फसल ले जाते हैं, तो 1 दिन मशीन भेजी, दूसरे दिन दूसरी जगह, दूसरे दिन दूसरी जगह। तो डिजास्टर का हर उपमंडल को, ये जो उपमंडल ये जैसे सब डिवीज़न है पीडब्ल्यूडी का, तो हर सब डिवीज़न को पैसा आता है, परंतु 2 महीने हो गए लोग अपनी फसल भी नहीं ले जा रहे हैं। तो एसडीओ साहब हैं जब साइड में आते हैं तो लोगों की वीडियो बनाने लगते हैं कि ये देखो ये लड़ाई करते हैं, मेरे को खतरा है। तो मेरा महोदय से निवेदन है कि उनको कहीं ड्राइंग ब्रांच में बिठाओ और यहाँ कोई जो कार्य कर सकता है, जो हमारे एक्शन साहब है बहुत ही अच्छे एसडीओ रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने इस क्षेत्र को जब वो थे तो कोई शिकायत नहीं होती थी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे सभी लोगों के सामने एक सभी लोगों की मांग है कि एसडीओ साहब को अगर यहाँ से साइड कर दें, क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ में ज़्यादा न कहता हुआ एक बार फिर से आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। फिर हमारी सरकार है, हमारी नहीं सुन रहे हैं कोई, तो हमें भी दुख होता है, फिर ऐसा लगता है जैसे हम विपक्ष में बैठे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जल्दी इन लोगों की भी सुनो, क्योंकि बोलते हैं पंचायत के अंडर 19 विभाग होते हैं, तो हम तो सब के पास हाथ जोड़ के जाते हैं कि हमारे क्षेत्र के कुछ काम है, तो उनको लगता है पता नहीं ईगो रहती है भाई, पता नहीं क्या लगता है, और हमें आनाकानी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, धन्यवाद, जय हिंद। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।